ये किस्सा किसी किताब का नहीं, मेरी खुद की आप बीती है। और ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल फोन तो बस अमीरों के हाथ की शोभा हुआ करते थे। मेरा नाम बिशन सिंह है, कोई साहब बहादुर नहीं, एक मामूली सा सेल्समैन, बस इतना ही। कंपनी के काम से शहर शहर भटकना, सस्ते होटलों और मुसाफिर खानों की खाक छानना ही मेरी जिंदगी थी। वो शायद, हाँ, सन 2002 की बात रही होगी। मुझे कंपनी ने देहरादून के पास एक छोटे गुमनाम से कस्बे में भेजा था। रुकने का इंतजाम एक ऐसी जगह हुआ जिसका नाम आज भी मेरे जहन में कांटे की तरह चुभता है। उसका नाम था पश्चिमी गेस्ट हाउस। कोई बड़ा तामझाम नहीं था, ना कोई स्वागत करने वाला, ना कोई मैनेजर। बस एक पुराने से गेट के अंदर शीशे की एक छोटी सी कोठरी में एक चौकीदार बैठा था। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे कुएं में झांक रहे हों। उसने सिर्फ मेरा पहचान पत्र देखा, एक पुराने से रजिस्टर में कुछ लिखा और एक चाबी मेरे हाथ में थमा दी। चाबी लोहे की थी, भारी, और उसके साथ लकड़ी का एक बड़ा सा छल्ला जुड़ा था जिस पर काले रंग से लिखा था 248। 7वीं मंजिल पर है, बस इतना बोला वो भी बिना नजरें उठाए। लिफ्ट भी क्या थी, एक डब्बा सा था बस। ऊपर जाते हुए कोई आवाज नहीं, कोई संगीत नहीं। सांस भी लो तो अपनी ही गूंजती थी। 7वीं मंजिल पर दरवाजा खोला तो सामने अंधेरा था। मेरे कदम रखते ही एक एक करके बल्ब जलने लगे, जैसे कोई मेरे आगे आगे चल रहा हो। और वो महक हवा में अजीब सी, जैसे सरकारी अस्पताल की नई पुताई हुई हो और फिनाइल की मिली जुली गंध जैसी थी। और साथ में ही सीलन की एक दबी दबी सी बदबू आ रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस पूरी मंजिल पर सिर्फ एक ही दरवाजा था, बस एक, 248। मैंने कांपते हाथों से ताला खोला। अंदर कमरा एकदम सपाट था, मतलब जरूरत से ज्यादा साफ। बिस्तर पर चादर ऐसे बिछी थी जैसे किसी ने स्केल से नापकर सिलवटें हटाई हों। एक मेज थी, पर उसमें कोई दराज नहीं। एक टीवी भी था जो चलता नहीं था, और कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी, एक रोशनदान तक नहीं। ये बात मुझे तब तक समझ नहीं आई जब तक एक रात को मैंने बत्ती नहीं बुझाई। बत्ती बुझाते ही घोर अंधेरा। वो अंधेरा नहीं जो चांदनी के बिना होता है, नहीं, ये वो काली थी जैसे किसी ने आंखों में सुरमा नहीं, कोलतार भर दिया हो। मेरे फोन की इंडिया नेटवर्क दरवाजा बंद होते ही गायब हो चुकी थी। मैंने कमरे के फोन से नीचे चौकीदार को फोन लगाने की कोशिश की। कोई घंटी नहीं, बस एक मुर्दा सन्नाटा। मैं थका हुआ था, खुद को समझाया, बिशन, ज्यादा सोच रहा है तू। सो गया। सुबह जल्दी मीटिंग के लिए निकल गया। जब उस रात मैं लौटा तो कमरे में कोई नहीं आया था। चादर पर मेरी रात की सिलवटें वैसी की वैसी थी, तकिया भी उसी जगह पड़ा था, मगर कोई तो आया था। मेज पर एक छोटा सा कागज रखा था, उस पर टाइप किया हुआ था, कृपया दिनचर्या बनाए रखें, किसी भी बदलाव पर ध्यान दिया जाएगा। कोई नाम नहीं, कोई मोहर नहीं, बस वो एक लाइन। मेरा तो खून सूख गया। मैंने वो कागज मोड़कर फेंक दिया, सोचा कोई मजाक कर रहा है। अगले दिन जब लौटा तो मेज पर एक और पर्ची थी, 248 के निवासी की हरकतों पर नजर रखी जा रही है, धन्यवाद। बस उस रात मैंने तय कर लिया कि मैं यहाँ एक पल और नहीं रुकूंगा। मैंने अपना थैला उठाया और लिफ्ट से नीचे उतरा। लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने कोई लॉबी नहीं थी। एक सीमेंट की लंबी खाली दीवार, कोई दरवाजा नहीं, कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं।
मैं तो वहां एकदम ठिठक गया। सांस गले में अटक गई। मैं घबराकर वापस 7वीं मंजिल पर भागा। लिफ्ट से बाहर निकला और मेरी रूह कांप गई। वो गलियारा जहां मेरा कमरा था, वो अब एक सपाट दीवार थी। कोई दरवाजा नहीं था, कोई 248 नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मैं उस दीवार को छू रहा था, पागलों की तरह सांस लेने की कोशिश कर रहा था। कितनी देर वहां खड़ा रहा मुझे नहीं पता। फिर मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। कमरा 248 मेरे ठीक पीछे था। दरवाजा वैसा का वैसा, जैसे मेरे इंतजार कर रहा हो। मैंने कांपते हुए दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ फिर से वैसा ही था जैसा मेरे पहली बार आने पर था। बिस्तर पर एक शिकन नहीं, मेज साफ और मेरा थैला गायब था, जैसे मैं वहां कभी भी आया ही नहीं था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी कलाई पर अस्पताल जैसा एक प्लास्टिक का पट्टा बंधा था। उस पर मेरा नाम नहीं था, बस लिखा था, छठा दौर, निगरानी जारी है। ये कल की बात थी। आज मेज पर एक और पर्ची रखी है और आज उस पर्ची पर लिखा है, आराम से सोइए, आंकड़े भरोसेमंद आ रहे हैं। मैं ये सब आपको बता तो रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज इस कमरे से बाहर जा भी रही है या नहीं। साहब, कोई सुन रहा है मुझे? क्या इस दरवाजे के बाहर कोई है, या अब कोई दुनिया है भी या नहीं? अगली घटना। ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ना ही किसी किताब में पढ़ी है। ये तो मेरे खून में, मेरी सांसों में आज तक चलती है। और यकीन मानिए, 40 साल गुजर गए हैं, पर आज भी जब माघ महीने की सर्द रात में कोहरा उतरता है तो मेरे बदन का एक एक रोंगटा खौफ से खड़ा हो जाता है। उन दिनों हम जवान थे, खून में गर्मी थी, दिल में बेवकूफियां। बात होगी कोई सन 98 या 99 की। मैं सरकारी कॉलेज में बीए दूसरे साल का छात्र था। हमारी दुनिया क्या थी? बस यार दोस्त, चाय की टपरी पर सिगरेट का धुआं उड़ाना और शहर की सबसे खूबसूरत लड़की के ख्वाब देखना। और वो ख्वाब नहीं थी, वो हकीकत थी। उसका नाम था माया। हमारे कॉलेज में एमए में नया दाखिला लिया था उसने। कहाँ से आई थी किसी को नहीं पता था। कुछ कहते थे पहाड़ों से उतरी है, कोई कहता था कलकत्ते की है वो। लेकिन वो खूबसूरत थी, पर उसकी खूबसूरती वैसी नहीं थी जैसी लड़कियों की होती है। उसकी खूबसूरती में एक अजीब सी ठंडक थी, एक ठहराव था, जैसे सदियों से जमी हुई झील का पानी। उसकी आंखें तो जैसे सब कुछ जानती थी। जब वो देखती थी तो लगता था कि वो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे अंदर बैठे डर को, मेरी दबी हुई हसरतों को, सबको देख रही है। मैं तो बस लट्टू हो गया था, दीवाना। मैं कोई हीरो नहीं था, एक आम सा लड़का, पर न जाने उसमें ऐसा क्या था कि मैं उसकी तरफ खिंचता चला गया। धीरे धीरे बात शुरू हुई। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस सुनती थी और मुस्कुराती थी। उसकी मुस्कान, अरे साहब क्या बताऊं, जैसे अमावस की रात में जुगनू चमक जाए। पर उस मुस्कान में भी एक उदासी थी, एक अकेलापन था। एक दिन हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? वो एक पल को रुकी। उस वक्त हम कॉलेज के पीछे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जिसके बारे में कहते थे कि वहां रात को किसी के रोने की आवाज आती है। उसने मेरी आंखों में झांका और बोली, मेरा कोई घर नहीं है राकेश, और मेरा कोई कल भी नहीं है। मैं बस हूं और बस हूं।
उसकी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल जाती थी। मैं तो इश्क में अंधा था। मुझे लगता था कि शायद वो शायराना अंदाज में बात करती है। एक रोज जब शहर में घना कोहरा छाया था, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहती है। मैं अपनी खटारा स्कूटर पे उसे बिठाकर शहर के बाहर उस पुरानी वीरान पड़ी अफीम कोठी की तरफ ले गया। वहां कोई नहीं आता था। कहते थे कि वहां एक अंग्रेज साहब ने अपनी बीवी को जिंदा चुनवा दिया था। हवा में भी एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे बासी इमली और गिल्ली मिट्टी की गंध मिली हो। वहां उस टूटी हुई हवेली की खंडहरों के बीच उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ, खुदा की कसम, ऐसा ठंडा था जैसे किसी ने मुर्दाघर से बर्फ की सिल्ली निकालकर मेरे हाथ पर रख दी हो। मैंने सिहर कर अपना हाथ खींचना चाहा, पर उसकी पकड़ लोहे की थी। डर गए, वो मुस्कुराई, वही जुगनू वाली मुस्कान। नहीं तो बस तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है, मैं हकलाया। राकेश, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं वक्त में कैद नहीं हूं। मैं जीती नहीं, मैं बस वजूद में रहती हूं। मैं हंसने लगा। ये क्या फिल्मी बातें कर रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें वो बना सकती हूँ जो मैं हूँ, उसने बिना पलक झपकाए कहा। हमेशा के लिए, वक्त के पार। मेरा दिमाग घूम गया। ये लड़की पागल है क्या? मैं तो सोचता था ये गहरी है, पर ये तो। पर एक शर्त है, उसने आगे कहा, जैसे मेरे दिमाग में चल रही बातों को उसने पढ़ लिया हो। तुम्हें एक जहर पीना होगा, एक खास जड़ी बूटियों का रस। अगर तुम्हारा जिस्म उसे सह गया तो तुम समय को जीत लोगे, हमेशा हमेशा के लिए जवान रहोगे। और अगर तुम्हारा जिस्म कमजोर निकला तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। पर वो मौत नहीं होगी राकेश, वो मुक्ति होगी। उसने बताया कि बचने की उम्मीद 75% है। मैं सन्न रह गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। ये इश्क नहीं था, ये कुछ और था। ये वो डर था जो पीपल की छाया में पनपता है, जो चौराहे पर रखे नारियल को देखकर लगता है। मैं सोचूंगा, बस इतना ही कह पाया मैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। पलंग के नीचे रखा मेरे पिताजी का पुराना खालसा का तेल का डिब्बा भी मुझे घूरता हुआ महसूस हो रहा था। क्या वो सच कह रही थी? क्या वो कोई पिशाचनी थी, या बस दिमागी तौर पर बीमार? पर उसकी आंखें, उसकी ठंडी छुअन, वो सब इतना असली था। मैंने हमेशा हमेशा के लिए जीने के बारे में सोचा, और फिर सोचा उस जहर के बारे में। मौत का खौफ जिंदगी के लालच पर भारी पड़ गया। अगले दिन मैं कॉलेज गया, ये सोचकर कि मैं उसे साफ साफ मना कर दूंगा, पर वो वहां नहीं थी। अगले दिन भी नहीं। हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया। माया जैसे हवा में घुल गई थी। मैंने उसे दाखिले के फॉर्म उसका निकलवाया। उस पर जो पता लिखा था वो एक पुराना बंद पड़ा मोहल्ला था, जहां सिर्फ खंडहर थे। मकान मालिक का कोई नाम निशान नहीं था, जैसे माया नाम की कोई लड़की इस शहर में कभी आई ही न थी। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे लगता है भाई का दिल तोड़कर भाग गई कोई। मैं खुद को समझाने लगा कि शायद वो सब एक सपना था, एक खूबसूरत और डरावना सपना। कई साल बीत गए, मेरी नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए। मैं उस कस्बे को और माया को लगभग भूल चुका था। फिर एक दिन मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ था। दिसंबर की ठिठुरती रात थी और हम लोग शहर के सबसे पुराने बाजार में एक दुकान के बाहर खड़े चाय पी रहे थे। बेतहाशा बर्फ तो नहीं थी,
पर कोहरा सा था कि 2 कदम दूर का आदमी भी न दिखे। हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। तभी सड़क से एक गाड़ी गुजरी। कोई नई मॉडल की कार नहीं थी, एक पुरानी काली एम्बेसडर। शीशे भी काले थे। गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी और ड्राइवर के बगल वाली सीट का शीशा नीचे उतरा। अंदर वो बैठी थी, माया। वही चेहरा, वही आंखें, 1 इंच नहीं बदली थी वो। आज 20 साल बाद भी वो वैसी ही दिख रही थी जैसी कॉलेज में दिखती थी। उसके साथ गाड़ी में 4-5 लोग और थे, सबके सब खामोश, चेहरे पर कोई भाव नहीं और सबकी आंखों पर काले चश्मे। उस घने कोहरे में भी उन्होंने काले चश्मे पहन रखे थे। ये मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा था। उसने मुझे देखा। उसकी नजरों में न कोई शिकायत थी, न कोई सवाल, बस एक अजीब सी पहचान थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया, एक मुस्कान जो मुस्कान नहीं थी उसके होठों पर आई और फिर चली गई। और फिर गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ गया और वो काली एम्बेसडर कोहरे में कहीं गुम हो गई। मेरे हाथ से चाय का कुल्हड़ छूटकर गिर गया और मिट्टी में मिल गया। मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, क्या हुआ? किसे देख लिया भूत की तरह तूने, जो इतना डर गया अचानक? मैं किसे बताता, और बताता भी तो कौन यकीन करता मेरा। कभी कभी आज भी मैं आधी रात को जाग कर बैठ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ, क्या वो सच थी या मैं पागल हो रहा हूँ? पर वो गाड़ी, वो ठंडी छुअन, वो तो शायद सच था। मैं आज तक सोचता हूँ कि अगर उस दिन उस खंडहर में मैंने उसका प्रस्ताव मान लिया होता तो क्या मैं आज भी 20 साल का होता, या उस जहर ने मुझे मुक्ति दे दी होती। मुझे नहीं पता, शायद कुछ सवालों के जवाब ना होना ही बेहतर है। पर एक बात है, मुझे लगता है कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक दिन ऐसी ही किसी कोहरे वाली रात में वो काली एम्बेसडर फिर से मेरे सामने आकर रुकेगी और शायद इस बार मुझे मना करने की हिम्मत नहीं होगी। ओके दोस्तों, ये थी आज की 2 डरावनी कहानियाँ। आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।